आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम नागरिक बोध और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ सीखते हैं। तो सोचिए, आपके पास एक कमाल का बिजनेस आइडिया है। आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं। पर जैसे ही लोन की बात आती है, बैंक पूछता है, गारंटी के लिए क्या है? ये एक बहुत आम समस्या है और आज हम इसी के समाधान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई से। साल 2015 में शुरू हुई ये स्कीम उन उद्यमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास सपने तो हैं, पर बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं है। इस योजना के तहत छोटे नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस को 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। तो सवाल ये है कि इस योजना के तहत असल में कितनी फंडिंग मिल सकती है। चलिए इसकी अलग-अलग लोन कैटेगरीज को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, इस योजना को आपके बिजनेस के हर पड़ाव के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है शिशु लोन से, जो नए आइडियाज को पंख देने के लिए 50,000 रुपए तक की मदद करता है। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, किशोर और तरुण लोन आपको बिजनेस फैलाने में मदद करते हैं। और अगर आप एक सफल उद्यमी हैं, तो तरुण प्लस आपको और भी आगे ले जा सकता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसके नियम काफी सरल और समावेशी हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है और जिनके पास खेती के अलावा कोई भी आय पैदा करने वाला बिजनेस आइडिया है, वो आवेदन कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए किसी फॉर्मल क्रेडिट स्कोर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? क्या प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल है? नहीं, इसे काफी सीधा साधा बनाया गया है। आइए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। बस इन 4 आसान स्टेप्स में कोई भी अपने बिजनेस के लिए फंड्स पा सकता है। सबसे पहले अपना बैंक या ऑनलाइन पोर्टल चुनें, फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें और बस वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही लोन मंजूर होता है, पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शिशु लोन के लिए तो मामला और भी आसान है। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, कुछ फोटोग्राफ्स और आप जो भी सामान या मशीनरी खरीदना चाहते हैं उसका एक कोटेशन। देखा कितना सिंपल है? हाँ, किशोर और तरुण जैसे बड़े लोन्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आखिर बैंक को ये भरोसा दिलाना होगा कि आपका बिजनेस चलने लायक है, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और एक मजबूत बिजनेस प्लान जैसी चीजें शामिल हैं। याद रखिए, अच्छी तैयारी आधी जीत होती है। तो इस योजना का जमीन पर असल में कितना बड़ा असर हुआ है? चलिए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और इसकी सफलता को देखते हैं। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। साल 2015 से अब तक 52 करोड़ से भी ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। जरा सोचिए, ये भारत के लाखों उद्यमियों के लिए कितना बड़ा मौका है। और इन लोन्स की कुल कीमत 32 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम है जो देश भर के छोटे छोटे बिजनेस को ताकत दे रही है। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली और दिल खुश करने वाला आंकड़ा ये है, लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। ये दिखाता है कि ये योजना महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो पूरी तरह तैयार रहने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि रास्ते में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। डेटा कुछ चिंताजनक बातें भी दिखाता है, जैसे कि एक विश्लेषण में पाया गया कि अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को औसतन जनरल कैटेगरी के उधारकर्ताओं की तुलना में कम लोन राशि मिलती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जानना जरूरी है। एक और चिंता की बात है, नए उद्यमियों की घटती भागीदारी। 2016 में जहां 36% लोन नए बिजनेस शुरू करने वालों को मिले थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 12% रह गया। हालांकि हाल में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, पर यह जरूरी है कि ये योजना नए आइडियाज को सपोर्ट करती रहे। इन आंकड़ों के अलावा आवेदकों को कई और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। कभी कभी बैंक वाले भी बिना गारंटी के लोन देने में हिचकिचाते हैं। और हाँ, एनपीए यानी वो लोन जो चुकाए नहीं जा रहे, उनका बढ़ता खतरा भी बैंकरों को सतर्क कर देता है। और ये मत भूलिए कि डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी गलती भी आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का कारण बन सकती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए कोई भी अपनी सफलता की संभावना को कैसे बढ़ा सकता है? चलिए इसके लिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं।
कामयाबी के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। एक साफ सुथरा बिजनेस प्लान बनाइए, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें जो ऑनलाइन और फ्री है, और अपने बैंक खाते को एक्टिव रखें। अपने सारे दस्तावेज ठीक से तैयार करें, और अगर लोन मिल जाता है तो समय पर ईएमआई चुकाना ना भूलें। यही आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएगा और भविष्य में और भी बड़े अवसरों के दरवाजे खोलेगा। मुद्रा योजना ने लाखों सपनों को हकीकत में बदला है। क्या अगला सपना किसी का अपना हो सकता है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और हमसे नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। यदि आप अपनी पसंद की योजनाओं पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।